नमस्कार। आप सभी को नमस्कार है साथियों। आज एक बार फिर 2 दिन के अंतराल के बाद आपके समक्ष लाइव हो रहा हूं। और जैसा मैंने कहा था कि लाइव होने का एक निमित्त होता है, और यह निमित्त भारत जैसे देश में और भारत के अंदर भी काशी या बनारस जैसे स्थल पर भला हमें रोज क्यों नहीं मिलेगा, जहाँ 7 वार और 9 त्यौहार का हमने विषय बताया। वहाँ पर अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहें, मन का मंथन करना चाहें, उस मंथन से ज्ञान का अमृत निकालना चाहें, तो बड़ा आसान विधा है। काशी आइए, काशी को महसूस कीजिए। जी हाँ साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा मैंने कहा कि आज आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी। और इस बार बहुत दिनों बाद एक ही दिन शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही आज अपने जुड़ने का एक निमित्त बताता हूं कि मैं भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को प्रत्येक वर्ष अपने मगध भवन सुभाषिनी निवास पर मनाता था। इस वर्ष भाई साहब के निधन की वजह से उतना सजावट का काम नहीं होगा, लेकिन पूजा अर्चना तो मन में चलती ही रहती है। और कृष्ण के लीला, श्री कृष्ण लीला, इस बनारस के गोस्वामी तुलसीदास जो अखाड़ा है, जो हमारे मामा जी का परिवार है, मंथ परंपरा है, वहाँ पर रामचरितमानस की रचना तो तुलसीदास जी ने की ही, साथ ही इतनी अच्छी कल्पना थी, जो कि ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, कि उन्होंने पूरे समाज को कृष्ण के प्रति भी जागरूक किया और कृष्ण की लीला का भी उन्होंने शुभारंभ इसी बनारस में किया था। तुलसी घाट पर कृष्ण का लीला होता है, वही कार्तिक माह में जन्मोत्सव से लेके कंसबद्ध और राज्याभिषेक तक लीला होता है। और उसी तुलसी घाट पर वृंदावन मथुरा बनता है और नागनथैया प्रसिद्ध लीला कार्तिक माह में मनाया जाता है। और हम लोग बचपन से, बाल्यकाल से उस लीला को देखते हैं। कभी कभी उसमें पात्र भी बने हैं, भाई साहब कृष्ण बनते थे, हम कभी कभी ओकेजनल कृष्ण बनते थे। और वहाँ पर जो गाते हैं, जो लीला प्रारंभ करने से पहले वो जो उसमें मैंने कीर्तन के रूप में गाया भी है, महंत जी स्वयं पखौज बजाते हैं और हर साल आप ये लोग देखते हैं। तो कृष्ण लीला को बचपन से देखने वाला व्यक्ति आज कृष्ण जन्माष्टमी पर भला क्यों ना लाइव हो। तो मैंने सोचा कि लाइव होने का एक निमित्त है, और मैंने उसको हमेशा, हमने लिखा है आपको कि मैं क्यों लाइव आ रहा हूँ, तो कर्म का अर्थशास्त्र कृष्ण जन्माष्टमी के माध्यम से बताऊँगा। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और हमारा हर धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है, और हर धर्म के पीछे अर्थशास्त्र है, और हर अर्थशास्त्र का लक्ष्य हमारे काम के बाद मोक्ष है, यानी हम पुरुषार्थ वाले देश हैं। ये मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ साथियों। आज उसी के निमित्त मैं आपके सामने आया हूँ। मैं स्वयं व्रत भी हूँ, उपवास भी हूँ, छुट्टी भी है, अवकाश भी है, दोपहर का समय है। तो हमने अपने समय को कृष्ण के भाव में रमते हुए और कुछ सार्थक बातें ज्ञान की कर दें, तो हमारा ये पर्व मन जाएगा। सभी का स्वागत है। पवन कुमार पांडे जी को मालूम है, बचपन से ये हमारे गोपाल जी के, स्वयं गोपाल जी के पुत्र हैं, वो मोहन जी जानते हैं। हमारे आशुतोष अमिताभ का स्वागत है, अर्चना तिवारी जी का स्वागत है, सुमित सिंह जी का स्वागत है, और जो आगे जुड़ेंगे सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन थे, कौन हैं, और देश में और दुनिया में क्या महत्व है, इसको बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये अवतार हैं, दशावतार जो हम लोग की झांकी देखते हैं, उस दशावतार में कृष्ण भी एक अवतार हैं, द्वापर युग के एक अवतार हैं।
और कृष्ण लीला करते हैं, यानी कृष्ण स्वाभाविक मानव स्वभाव को अपनाते हुए लीला करते हैं और उस लीला के माध्यम से संदेश देते हैं। विद्यासागर जी का भी स्वागत है। वो लीला के माध्यम से संदेश भी देते हैं। और एक वही कृष्ण है जो महाभारत काल में युद्ध के समय अर्जुन के सारथी भी बनते हैं और एक राजनीति का पेच और धर्म का युद्ध में चीज़ों को भी बताते हैं। और वही कृष्ण पूरी दुनिया में, आप जानते हैं कि कृष्ण को कर्म के देवता के रूप में माना जाता है और गीता को, जो उनका उपदेश है, उसको ज्ञान का सबसे बड़ा पुस्तक के रूप में हम लोग देखते हैं। आज हम कुछ बातें उसको बताएंगे, लेकिन मैं बैठा रहता हूँ, भाई साहब के सानिध्य में हमेशा हम लोग बात करते थे। हमारे पास एक वियोगी हरि जी कवि किताब थे, हमने लाइब्रेरी देखा, हमारी परंपरा करके एक पुस्तक थी। बस उससे कुछ बातें कह के मैं अपनी बात कहूँगा, ये मैं सिर्फ उस पुस्तक से कुछ बात कहूँगा। वियोगी हरि के संपादित पुस्तक में महाभारत में बाल गंगाधर तिलक, आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में इस देश में बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्राण हैं, अंग्रेजों से किस तरह युद्ध लड़ने वाले लोग थे। बाल गंगाधर तिलक ने महाभारत के बारे में जो लिखा उसको बता के मैं अपनी बात शुरू। उन्होंने लिखा कि महाभारत में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सभी कुछ आ गया है। इतना ही नहीं, महिमा का गान यहाँ तक किया गया है कि यदि हास्ति तदंतरम यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, अर्थात जो कुछ महाभारत में है वही अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है वह और कहीं भी नहीं है। ये बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं हमारे महाभारत के बारे में। महाभारत मतलब कृष्ण की एक कथा भी है, इसको कह सकते हैं, एक संदेश भी कह सकते हैं। और फिर लिखते हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों के समय भी प्राचीन महापुरुषों ने कैसा बर्ताव किया, इसका सुगम आख्यानों के द्वारा साधारण जनों को बोध करा देने के लिए महाभारत रचा गया है। बाल गंगा तिलक ने इस पुस्तक में लिखा है। ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे ज्ञात हुआ कि समय समय पर आख्यान, व्याख्यान, मनन मंथन करते रहना चाहिए। पर्व कुछ भी हो, ध्येय आपका ज्ञान ही होना चाहिए। साथियों, जी हाँ, तो आज का विषय मैं शुरू करता हूँ। हम कर्म के अर्थशास्त्र को आज का दिन समर्पित करते हुए अपने भावांजलि को और अपने चीज़ को आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। साथियों, आप जानते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की भी एक अर्थ नीति थी, यानी कर्मार्थ शास्त्र, कर्म का अर्थशास्त्र। हमने आज फेसबुक में आने से पहले जस्ट अभी लिखा है, कर्म का अर्थशास्त्र मतलब कर्म, अर्थ और शास्त्र। तो कर्म ही सही मायने में इकोनॉमिक्स है, लेबर। जब हम बिना लेबर के, बिना श्रम के फलित कुछ भी, अर्थशास्त्र का कुछ भी पूंजी और लैंड बिना मनुष्य के, मनुष्य का मतलब श्रम, फलित नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अर्थनीति के अगर हम बारे में बात करेंगे आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, तो कर्म अर्थशास्त्र यानी कर्म, अर्थ और शास्त्र, इसके बारे में हमें समझना चाहिए साथियों। और क्या है कर्म? कर्म मतलब ड्यूटी। हमने कहा ना कि पुरुषार्थ का देश है, पुरुषार्थ का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। ये पूरा पूरा कर्म का विधा है। और अगर इसका वैदिक अवधारणा हम बार बार हम लोग बात करते रहते हैं साथियों, तो क्या है कर्म? वही जो हमने कहा, पुरुषार्थ ही कर्म है। धर्म पर आधारित कर्तव्य वही पुरुषार्थ है, वही कर्म है। तो कर्म जो हम जिस पर बात करना चाहते हैं बार बार, सारे मनुष्यों को, भारत के लोगों को समझना चाहिए। और भारत के लोग समझ के जब दुनिया में इस तरह की बातें करते हैं तो ट्रंप जैसा व्यक्ति बौना नजर आता है। जिस शैडो में हम लोग जीना चाहते हैं उस शैडो से मुक्त हो जाइए। हम लोग तो यह देश है, आज उल्लासपूर्वक घर घर में कृष्ण उत्सव मनाया जा रहा है साथी, ये हमारा पर्व है। तो धर्म पर आधारित कर्तव्य, कर्म, हम बता रहे हैं आपको, कर्म अर्थशास्त्र जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और साथियों, अर्थ क्या है?
अर्थशास्त्र के विद्यार्थी अर्थ अनेक प्रकार की बात बताते हैं। मुकुल जुड़ा हुआ है, ओंकार जुड़ा हुआ है। अर्थ क्या है? तो हम लोग कहते हैं धन, भौतिक कल्याण, राजनीति, यही तो अर्थ है, क्योंकि कौटिल्य को भी हम लोग जानते हैं। तो कर्म और अर्थ, यानी आप ड्यूटी बाउंड होके अर्थ की कामना कीजिए, पुरुषार्थ का दूसरा सूत्र। और इसमें जो शास्त्र है, कर्म का अर्थशास्त्र जो हम पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? यही जो हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं, यही जो महाभारत की रचना हुई, वेद व्यास या हमारे कौटिल्य वगैरह ने जो रचना की, वो क्या शास्त्र है। यानी ज्ञान का विधि सम्मत रचना करना, ये अध्यापकों को करते रहना चाहिए। यही मैं कर रहा हूं आपके सामने, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? शास्त्र सम्मत बातें, अनर्गल बात तो कर नहीं रहा हूं। आज जन्माष्टमी है, सभी को पता है, हम लोग आनंद पूर्वक मना रहे हैं, मैं आया हूं। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं, आज मैं आपके समक्ष थोड़ा बहुत करूंगा, और विशेषकर कर्म के अर्थशास्त्र महाभारत के संदर्भ में करने की कोशिश करूंगा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता, उद्योग पर्व और शांति पर्व, इस सारे में हमारे भगवान श्री कृष्ण जिसका जन्म हो रहा है, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से कर्म का अर्थशास्त्र, उसको आप उसका एक समग्र दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें है होता क्या है, लगातार मैंने आपको शिव अर्थशास्त्र सामान्य में बताया, उसमें होता क्या है। इसमें भी हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, राजनीति, पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स और अमेरिका की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। हम श्री कृष्ण के देश वाली राजनीति कर रहे हैं, यानी आध्यात्म और राजनीति और अर्थनीति, ये तीनों का एकीकरण हमारे इस भगवत गीता, उद्योग पर्व, शांति पर्व आदि में मिल जाएगा। उसका आप दर्शन कर लेंगे। उसका दिन है आज। और हमारे भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिकता और सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व को कभी अलग नहीं मानते थे। केवल कृष्ण जन्माष्टमी मनाना, व्रत रहना नहीं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर छुपा हुआ संदेश को भी बताना हमारा पुनीत कर्तव्य है। तो जिसका जन्म हो रहा है, जो देवता हैं, जो लीला करते हैं, जिसको हम लोग बचपन से लीला को देखा, वो क्या है? वो आध्यात्मिकता और सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व को कभी भी अलग नहीं मानते थे। यानी स्पिरिचुअल तो बनिए, धार्मिक तो बनिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो कर्तव्य क्या है, वो सामाजिक है, आपका उत्तरदायित्व है, उसको पूर्ति करते रहिए। ये है कर्म अर्थशास्त्र का सूत्र साथियों। और अगर सिद्धांत की अगर हम बात करें, तत्व की बात करें, जो हम अक्सर बात करते हैं, तो ये जो श्री कृष्ण भगवान की जो आर्थिक दृष्टि क्या थी, अगर उसको आप थोड़ा सा टटोलिए, थोड़ा सा मंथन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान अगर अर्थशास्त्री होते, अगर शासन कर रहे होते, तो उनकी आर्थिक दृष्टि क्या रही थी, क्या थी और क्या हो सकती है? तो सबसे पहला हम उसका लोक संग्रह, यानी समाज की भलाई हेतु कर्म करना। और अगर आज के अर्थशास्त्र की व्यवस्था में देखा जाए, इस समाज की भलाई का लोक संग्रह तो क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं जो सोशल गुड्स होती है, समावेशी विकास जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम करते हैं, और नैतिक पूंजीवाद, इथिकल कैपिटलिज्म, पूंजी जिसके पास है वो खर्च कैसे करे, ये सारे के सारे को हम कृष्ण अर्थशास्त्र में जोड़ सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत क्या कृष्ण ने दिया था, ये सभी लोग इस पर बात करते हैं। धार्मिक पीठ से लोग अलग बात करते हैं, अर्थशास्त्र के पीठ से मैं अलग बात करूंगा। क्या है? निष्काम कर्म। अब आप सोचेंगे निष्काम कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब कुछ फल चाहिए? नहीं, फल तो अपने आप ही मिलेगा। हर कर्म का फल स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, ये भारत का उपदेश है। हम इसलिए यह कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये चाहिए,
वो भारत देश नहीं है, वो श्री कृष्ण का उपदेश नहीं है। हमारी ड्यूटी है यह करना। मैं जो लाइव फेसबुक आ रहा हूँ, शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते मेरा कर्तव्य है हर ओकेज़न पर कुछ न कुछ ज्ञान की बातें करते रहना। इसमें लाभ नहीं खोज रहा हूँ, रुपया पैसा का आमदनी नहीं खोज रहा हूँ। सैलरी तो मुझे सरकार दे ही रही है, छुट्टी का मैं आनंद भी उठा सकता हूँ, लेकिन मन नहीं मान रहा है क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में बोलना है। यह हमारा निष्काम कर्म है। फल की इच्छा के बिना हमें इसमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमें इसमें कोई पद नहीं मिलेगा। हम निष्काम हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने में, भला क्या सोचना। ये निष्काम कर्म का देश है। ये हमारी अर्थशास्त्र की नीति आज के दिन आपको समझना चाहिए। और अगर इसको आज के अर्थशास्त्रियों के बारे में बात कीजिए तो हमारे बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है, उसको हम सिलेबस में नहीं ले पाते हैं। लोक सेवा का भाव विनोबा भावे, गांधी, ये सारे लोगों में था। गांधी का ट्रस्टीशिप देखिए, यही था, फल की इच्छा किए बिना ये बातें करना। तो ये सारी की सारी बातें निष्काम कर्म है। आज के रूप में सेकंड सिद्धांत लोक संग्रह के बाद निष्काम कर्म। और साथियों, अगर हम आगे थोड़ा बढ़ें तो क्या हम बोल सकते हैं, हमारी व्यवस्था, भारत की व्यवस्था, ट्रंप साहब को समझाना होगा हर भारतवासियों को खड़े होकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महाभारत के उस काल को तक ले जाना चाहिए, ताकि ट्रंप समझें कि वार नहीं है, रशियन और यूक्रेन का वार में भारत नहीं लुचना है। धर्म आधारित अर्थव्यवस्था, यानी हमारी अर्थनीति का नैतिक मूल्यों से संयोजन होना चाहिए, और हम करते हैं। नैतिक मूल्य क्या है? जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हम अपने पशुपालकों, किसानों और मत्स्य पालकों का साथ नहीं छोड़ सकते। नैतिकता है। लालच में लाभ के साथ ट्रंप के साथ झुके नहीं, क्योंकि कृष्ण का देश है, पशुपालकों का देश है, गौ पालकों का देश है। इस देश के प्रधानमंत्री इसको नहीं भूल सकते हैं। वो भी इसी मर्म के साथ जुड़े हुए होंगे और उनके मन में ये सारी बातें होंगी साथियों। और जो धर्म के माध्यम से हमारा जो पुनर्निर्माण, जिसके बारे में पुनर्निर्माण या पुनर्वितरण की बात हम करते हैं, वो कृष्ण अर्थशास्त्र में फिट होता है। यानी हम दान करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दान की अर्थव्यवस्था भी है। इसलिए सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हमने गढ़ा है, आपका उत्तरदायित्व है। और दान मंदिरों में, आयोजनों में, कल्याणकारी व्यवस्थाओं को पूरा करने में बड़े बड़े लोग दान करते हैं, और गरीब भी दान करता है। गरीब भी 100 रुपया कमाएगा रोज, तो 100 रुपया में 5 रुपये 10 रुपया पूजा पाठ में दान कर देता है। ये हमारा देश है, ये शक्ति है। और कोविड काल में हमने ये दिखाया, युद्ध काल में हमने कई बार इसको दिखाया। हर आपदा काल में भारत खड़ा हो जाता है। और दान, उसी दान से तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी महामना ने। कृष्ण पुत्र महामना, कर्म के पुत्र महामना, जिसके हम लोग मानस पुत्र हैं साथियों। ये बात समझना चाहिए। दान में इतनी शक्ति है, सबको जोड़ता है। अब धर्म के माध्यम से पुनर्वितरण करता है। मंदिर में जो मिलता है उस मंदिर के चढ़ावे का गरीबों को अन्न वितरण किया जाता है, शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है, स्वास्थ्य करके उनकी सेवा की जाती है। ये किया जाता है बड़े बड़े मंदिरों में। तिरुपति हो चाहे किसी प्रकार का मंदिर हो, आप उसका अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे यहाँ दान का महत्व क्या है। वंचितों की रक्षा करनी है, ये हमारा अर्थशास्त्र है साथियों। और समता लानी है, कोई भेद नहीं, कर्म में भेद नहीं, धर्म में भेद नहीं, कल्याण में भेद नहीं। ये सुशासन का मंत्र है, ये हमारा कृष्ण का संदेश है। और इसीलिए तो आज का आधुनिक अर्थशास्त्र कल्याणकारी राज्य की कल्पना जो करता है, तो कृष्ण उसमें जुटे हैं। यूनिवर्सल इनकम की बात करता है तो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। प्रगतिशील कर प्रणाली की बात करता है तो वो कृष्ण की बात करते हैं। तो ये सारी के सारे चीज धर्म आधारित अर्थव्यवस्था है आज के बारे में समझ, जिस पर मैं आया हूं। धर्म के माध्यम से पुनर्वितरण करना हमारे देश की पहचान है। और यही नहीं, जिम्मेदारी के साथ
अनासक्त भाव में। कृष्ण का जन्मदिन है, कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने। जब राजा थे तो सुदामा का दृश्य देख लीजिए, कैसे दौड़ के अपने मित्र को पांव पूजकर सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्वयं राजा कृष्ण नहीं बने, नीति निर्देशक बने, नीति निर्देशक। इसीलिए स्वयं राजा बनने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। कई संस्था का आप सेवा कर रहे हैं तो स्वयं पद पर पहुंचने से अच्छा है नीति निर्देशक बन के कल्याण के भाव से उस पूरे संस्था का कल्याण कर दीजिए। आप राजा से बड़े हो गए। चाणक्य राजा नहीं बना, कौटिल्य राजा नहीं बने, राजा बनाए। तो ये जिम्मेदारी के साथ अनासक्ति, ये भी अर्थशास्त्र का सूत्र है। और इसका मतलब नेतृत्व में लोभ का अभाव। यह कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश है, कृष्ण अर्थशास्त्र का संदेश है, ये नीति शास्त्र साथियों। इसलिए नीति निर्माण के रूप में जब कृष्ण की बात करेंगे तो याद करो कृष्ण के युद्ध के समय का दृश्य, महाभारत काल का दृश्य। युद्ध, कूटनीति व शासन में सलाहकार की भूमिका, अर्जुन को कैसे ज्ञान देते हैं और कैसे युद्ध काल में अधर्म के प्रति धर्म का जब युद्ध होता है तो कैसे वो नीति के निर्धारण करते करते वहां के बड़े बड़े योद्धाओं को मरवाते हैं। ये नीति का शास्त्र है, यानी नैतिक रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो कृष्ण के अर्थशास्त्र, कृष्ण की नीति शास्त्र और कृष्ण की नैतिक रणनीति का एक सुंदर उदाहरण हम लोग अभी देख सकते हैं। कैसे व्यू रचा जाता है, कैसे पापियों का सर्वनाश किया जाता है, कैसे आतताइयों का वध किया जाता है, कैसे पूरे देश के मानस को एक साथ जोड़कर एक व्यापक संदेश दे सकते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर नैतिक रणनीति थी हमारी।